नवरात्रि में भूल कर भी ये 5 काम नहीं किया जाता। नवरात्रि के दौरान हम सब से कई ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका पाप हमें भोगना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताया गया है जो मनुष्यों को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानते उसे भी ये जानना आवश्यक है कि नवरात्रि में कौन सा काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजाने में भी ये गलतियां कर जाते हैं उसे इस पाप का दंड अवश्य मिलता है, और जो नहीं जानते और जो व्यक्ति जानकर भी ऐसा काम करता है उसे भी बहुत ही बड़ा पाप लगता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के दिन माता रानी का 9 दिन पूजा होता है और माता रानी हमारे धरती पे आती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। हर कोई माता की भक्ति में लीन हो जाता है। हर कोई माँ से कुछ न कुछ मांगता है और माता रानी भी उसे अवश्य ही कुछ न कुछ दे कर ही जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य देखें। कहीं आपसे भी ये गलतियाँ तो नहीं हो रही, क्योंकि जो लोग अनजान हैं और माता का पूजा भी कर रहे हैं पर उनसे ये गलतियाँ जब हो जाती है तो वो पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं कि वो 5 गलतियाँ कौन कौन सी है जो व्यक्ति को कभी भी नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं वो 5 गलतियों के बारे में। पहला गलती ये है कि कोई भी स्त्री को किसी भी पुरुष के द्वारा उसे अपमानित न होना पड़े। पुरुष को चाहिए कि कोई भी स्त्री को कभी नवरात्रि के दौरान अपमानित न करे, न उसे मारपीट करे और ना ही उसे निराश करे, क्योंकि माता का वास नारी में ही होता है। माता रानी हर नारी में बसती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान जो पुरुष महिलाओं का अपमान करता है, चाहे वो उसकी माँ हो या पत्नी या फिर कोई भी स्त्री को अपमानित नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। ना ही उसे कष्ट पहुँचाना चाहिए और ना ही कभी उसे दुख देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करता है, वैसे तो महिलाओं का सम्मान हमेशा ही करना चाहिए, पर खास करके नवरात्रि के दौरान जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करता है, उसका आदर करता है, उसके ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो उसकी माँ हो, पत्नी हो या बहन हो, उसका मान सम्मान करता है तो उस पर माता रानी अति प्रसन्न होती है और उसे अपने तरफ से ही उसे बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं और माता रानी उस पर सदैव खुश रहते हैं। पर जो पुरुष नारी का नवरात्रि के दौरान अपमानित करता है उसे बहुत ही बड़ा पाप लगता है और उस पुरुष को नरक जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भी उसे झेलने पड़ते हैं। दूसरा गलती यह है कि नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी घर घर में जाकर वास करती है। जब तक नवरात्रि रहती है तब तक व्यक्ति को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मछली और मदिरे का तो सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। पर जब आपके घर में लहसुन प्याज का सेवन होता है तो नवरात्रि के दौरान उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज जो व्यक्ति खाता है और नवरात्रि के दौरान खाता है, ऐसे लोग पापी कहलाते हैं। माता रानी जब धरती पे आती है तो कई घरों में आपने देखा होगा कि हमेशा लहसुन प्याज का सेवन होता है, पर नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दिया जाता है। तो भूल कर भी अनजाने में भी जब से नवरात्रि चढ़े तब से लहसुन प्याज का सेवन घर में क्या
बाहर भी नहीं करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। और जब आप लहसुन प्याज का सेवन बंद नहीं करते हैं तो आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तीसरा गलती यह है कि नवरात्रि के दौरान कभी भी अपने घर के अंदर कलह कलेश न करें। अपने घर के अंदर प्रेम और शांति बनाए रखें, क्योंकि नवरात्रि के समय माता रानी धरती पे आई हुई रहती है और आपके घर में भी वो आती जाती रहती है। और अगर आप अपने घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माता नाराज हो जाती है और आपको पाप लगता है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान अपने घर के अंदर किसी से लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। जो आप पे कुछ बोलता है तो आप सह कर रह जाएं, पर लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश बिल्कुल भी न करें, क्योंकि माता रानी का ये दिन बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पावन होता है। माता रानी आपको आशीर्वाद देने आती है और आपके सारे जीवन की समस्याओं को दूर करने आती है। और जब आप अपने घर में कलह कलेश और लड़ाई झगड़ा इसके दौरान करते रहेंगे तो आपके घर से माता रानी चली जाएगी और आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नवरात्रि के दौरान कभी भी अपने घर के अंदर किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश न करें। समझदारी इसी में है कि नवरात्रि के दौरान किसी की गलतियों को भी माफ़ कर दिया जाए। कोई गलती भी कर रहा है तो उसका उत्तर नवरात्रि के बाद ही दें और नवरात्रि तक आप अपने घर में बिल्कुल ही शांति बनाए रखें। प्रेम भाव से अगर आप अपने घर में रहते हैं तो माता का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पे मिलेगा और पूरे परिवार का सदस्य माता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और आपके घर में खुशियाँ और धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। चौथा गलती, कोई भी व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वो शराब का हो या किसी भी चीज़ का। नशा करना नवरात्रि के दौरान बहुत ही बड़ा पाप है। वैसे तो व्यक्ति को नशा ही नहीं करना चाहिए, पर नवरात्रि जब चढ़ा हुआ है, नवरात्रि का दिन आया हुआ है, तो माता के भक्ति में ध्यान करें, माता का भजन करें, माता का प्रसाद खाएं, माता का आशीर्वाद लें, पर नशा से दूर रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे तो आप कभी भी नवरात्रि के दौरान नशे में न डूबें। कई लोगों को तो देखा गया है कि नवरात्रि के मेले में भी शराब पीकर नशे में झूझ होकर इधर से उधर दौड़े चलते हैं, पर जो व्यक्ति ऐसा करता है वो बहुत ही बड़ा पाप करता है, उसे बहुत ही बड़ा दंड भी मिलता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान भूल कर भी कभी भी शराब और नशे का सेवन बिल्कुल न करें। नवरात्रि इसलिए आती है कि माता के भक्ति में डूब जाएं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप रोज़ाना तो ऐसा करते ही हैं, पर नवरात्रि के दौरान में जब आप नशा नहीं करेंगे तो माता का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। पांचवा गलती, नवरात्रि के दौरान कभी भी नए वस्त्र या नए आभूषण का प्रयोग न करें। नए वस्त्र और नया आभूषण आप तो नवरात्रि में खरीद सकते हैं, पर जब तक अष्टमी तिथि नहीं आती आप नए वस्त्र का प्रयोग न करें, क्योंकि सबसे पहले माता रानी को ही आभूषण और वस्त्र चढ़ाया जाता है। मान्यता ये है कि अष्टमी से ही कोई व्यक्ति नया वस्त्र, नया आभूषण जैसे चूड़ी, कंगन या सिंदूर, बिंदी ले सकता है या लगा सकता है। जब से नवरात्रि चढ़ता है अष्टमी तिथि तक किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसे नए वस्त्र और नया आभूषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि से जो व्यक्ति नए वस्त्र और नया आभूषण का प्रयोग करता है
उस पे माता रानी प्रसन्न होती है। पर मान्यता ये है कि जब से नवरात्रि चढ़ती है अष्टमी तक कोई भी व्यक्ति जब तक माता रानी का नया वस्त्र और नया आभूषण नहीं चढ़ाया जाए, कोई भी व्यक्ति को नया वस्त्र और नया आभूषण तब तक नहीं धारण करना चाहिए। अगर आप इन 5 गलतियों से बचे रहते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। माता रानी सब पे कृपा करती है, आप पे भी कृपा और दया अवश्य करेगी। इसलिए ये नवरात्रि माता रानी को अपने हृदय में बसाकर माता का नाम और गुणगान करते हुए बिताएं और ये 5 जो गलतियां हैं वो बिल्कुल भी न करें। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।